तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम 3 मार्कर और कुछ 5 मार्कर्स के बारे में भी। पेपर 4 की यूनिट 1 के 3 मार्कर और कुछ 5 मार्कर के बारे में बात करने वाले हैं। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हमने इस जो लेक्चर रहेगा, ये जो वीडियो रहेगी, इसमें हमने कवर किए हैं। तो बिल्कुल देखें। पेपर 4 की यूनिट फर्स्ट जो विचारकों के बारे में, कबीर, तुलसीदास, नानक, है ना, और महावीर, अरस्तु, प्लेटो, इन सब के बारे में है। तो इनकी जो विचारधाराएं, इनके जो विचार थे, इनके सामाजिक विचार, इनके धार्मिक विचार, है ना, इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ, महत्वपूर्ण रचनाएं, इन सब को मैंने इस वीडियो में संकलित किया है। इसमें 3 मार्कर हैं, इसमें 5 मार्कर हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर देखें और एंड तक देखें। तो इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन से हैं? तो एक तो हो गया विनय पिटक, एक हो गया सुक्त पिटक और एक हो गया अभिधम्म पिटक। विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म की एक ना इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जानी जाती है। तो विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों के तीनों ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि त्रिपिटक, इसी ये क्वेश्चन देखो, अब 3 मार्कर में आ जाए तो हम ये 3 लिखेंगे, लेकिन अगर 5 मार्कर में आ गया तो हम फिर को इसको थोड़ा और बढ़ा के लिखेंगे। तो इस तरह से मैंने इन क्वेश्चंस को कवर किया है। तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक देख लिए। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इनमें भगवान बुद्ध के उपदेश संकलित हैं और इनकी जो भाषा है वो कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो है पाली। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अच्छा, जैन धर्म की कौन सी भाषा है? तो जैन धर्म की जो भाषा है वो है प्राकृत। नेक्स्ट आपका कि जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में बताओ। तो त्रिरत्न कौन थे जैन धर्म के? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये तीनों चीज़ें जो हैं जैन धर्म के त्रिरत्न में आती है। 3 मार्कर में क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न बताओ। तो त्रिरत्न में ये तीनों नाम हमको लिख के आने हैं। अब आता है पंच महाव्रत। तो जैन धर्म के पंच महाव्रत बताना है। तो अब क्वेश्चन आ गया कि पंच महाव्रत क्या हैं। तो हमें लिखना है कि जैन धर्म से संबंधित हैं। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य नामक जो 5वां महाव्रत है उसको जोड़ा था, और सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 जो हैं वो आपके पंच महाव्रत हैं। सत्य मतलब हमेशा सच बोलना, अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना, और ब्रह्मचर्य आपको पता ही है। नेक्स्ट है आपका कि अरस्तु के 4 सद्गुण क्या हैं। तो साहस, संयम, उदार और न्याय, ये हैं जो है अरस्तु के 4 सद्गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन मतानुसार अनंत चतुष्टय क्या है। तो अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत चतुष्टय जीव के 4 प्राकृतिक गुण हैं जो अनंत मात्रा में होते हैं, इन्हें अनंत चतुष्टय कहा जाता है। देखो 3 मार्कर के हिसाब से बहुत 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 ज़्यादा शानदार कंटेंट है हमारे पास। 5 मार्कर भी में भी अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो थोड़ा बहुत हम एलोबरेट करके लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। हमारा क्वेश्चन मतलब कुल मिला के ये है कि ऐसा नहीं हुआ कि हम बिल्कुल ज़ीरो हो गए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 नंबर मिलेगा 3 मार्कर में, 2 नंबर मिलेगा, है ना, 5 मार्कर में 3 नंबर मिलेगा, 2.5 नंबर मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना यार, क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा ना। तो ये चीज़ है, और बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन को कवर किया है मैंने, है ना। बहुत अच्छे नंबर आप देख सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज में इसको अप्लाई करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीव के 4 प्राकृतिक गुण जो अनंत मात्रा में होते हैं, इन्हें अनंत चतुष्टय कहा जाता है। ये 4 कौन कौन से हैं? अनंत विश्वास, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना बताओ। अब भाई प्लेटो ने आदर्श राज्य के सिद्धांत दिया, प्लेटो का न्याय सिद्धांत भी आता है। तो आदर्श राज्य में प्लेटो की क्या आलोचनाएं थी, मतलब उन्होंने जो आदर्श राज्य की डेफिनेशन दी उसमें दिक्कतें क्या थी, क्या खामियां थी। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय सिद्धांत दोषपूर्ण था। आदर्श राज्य व्यवहारिक नहीं था। भाई आदर्श राज्य व्यवहारिक नहीं है, भाई लोग अपने अनुसार कैसे चीज़ें चला सकते हैं, और कानून की उपेक्षा थी, कानून का कोई वो ही नहीं था। तो ये तीनों चीज़ें हम देखो 3 मार्कर में हमने लिख दिया। प्लेटो का आदर्श राज्य, एक पॉइंट ये हो गया हमारा, 2 पॉइंट ये हो गए, तीसरा पॉइंट ये हो गया, ये हमारा 3 मार्कर कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये चीज़ मैंने 3 मार्कर के अकॉर्डिंग से ही बनाई है। 5 मार्कर में भी आप एटलीस्ट हम अप्लाई तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिपब्लिक। तो प्लेटो द्वारा रचित ग्रंथ है, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विषयों का वर्णन किया गया है। इसे न्याय विषयक ग्रंथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत, देखो आ गया प्लेटो का न्याय सिद्धांत। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत राज्य में एकता स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? राज्य में एकता स्थापित करता है, स्त्रियों को समान अधिकार देता है, और न्याय का अहस्तक्षेप यानी कि अहस्तक्षेप का सिद्धांत देता है। कि जो हस्तक्षेप की नीति है ना, मतलब जैसे कि हम हस्तक्षेप नहीं करना किसी चीज़ में, न्याय में, तो वो चीज़ प्लेटो का न्याय सिद्धांत एकता स्थापित करता है, स्त्रियों का समान अधिकार देता है और हस्तक्षेप का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। ये है प्लेटो का न्याय सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं बताओ। तो प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें उन्होंने इथिक्स यानी कि नैतिकता पर बल दिया था, स्त्री पुरुष समान शिक्षा पर बल दिया था, और प्लेटो की शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य सच्चाई। अब देखो देखो क्वेश्चन देखो यार, ये लिखा हुआ है प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या था, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली क्या थी। अब अगर क्वेश्चन आ गया कोई कहीं एलोबरेट करने के लिए कि भाई प्लेटो का न्याय सिद्धांत बताइए, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत राज्य में एकता स्थापित करता था, स्त्री पुरुष समानता पर बल देता था, है ना, स्त्रियों का समान अधिकार देता था। देख रहे हो ये चीज़ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तब वो शिक्षा पर बल दे रहे हैं तो स्त्री पुरुष समानता पर भी बल देंगे। तो उस तरह से ना यार एक ब्रॉड सोच बनानी होगी, एक ब्रॉड थिंकिंग बनानी होगी, तो हम ना बहुत सारी चीज़ों को लेके हम उसे कवर कर सकते हैं। आंसर को हम अपने को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 3 मार्कर को भी 5 मार्कर तक खींचा जा सकता है। अगर कोई आंसर हमें 3 मार्कर में याद है तो हम उसको 5 मार्कर में लिख के आ सकते हैं, लेकिन हमें सोचने का नज़रिया रखना होगा उस आंसर के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा, ये दार्शनिक राजा है, ठीक है, दार्शनिक राजा के गुण लिखिए कि भाई दार्शनिक जो राजा है ना उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, कि नहीं एक अच्छे राजा में, एक बहुत अच्छे राजा में क्या गुण होने चाहिए। तो दार्शनिक जो राजा है वो भैया पहली बात तो ये है कि विवेक प्रेमी होना चाहिए ना, संयमवान होना चाहिए, निस्वार्थ की भावना होनी चाहिए उसमें, है ना, सत्यवान होना चाहिए, सत्य बोलता हो। दोबारा कर देता हूँ मैं, ये 1 सेकंड इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। देखो दार्शनिक राजा एक तो विवेक प्रेमी होना चाहिए, एक निस्वार्थता की भावना होनी चाहिए, दार्शनिक राजा सत्यवान होना चाहिए, आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए दार्शनिक राजा में, और दार्शनिक राजा परिश्रमी यानी कि हार्ड वर्कर होना चाहिए। तो ये सारे गुण दार्शनिक राजा में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लेटो। दासता के पक्ष में अरस्तु के विचार बताओ, है ना, दासता यानी कि जो दास प्रथा थी उसके पक्ष में, तो अरस्तु दास प्रथा के पक्ष में थे। पहली बात तो ये ध्यान रखो, है ना। तो पक्ष में अरस्तु ने क्या क्या बोला, अरस्तु ने दास प्रथा के पक्ष में बोला कि दास प्रथा जो है वो समाज के लिए उपयोगी है। क्या है दास प्रथा, ये 1 सेकेंड, दास प्रथा समाज के लिए उपयोगी है, दासता नैतिक है, ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ है भाई, नैतिक है, होनी चाहिए दासता। इनका ये कहना था दासता होनी चाहिए, समाज के लिए उपयोगी है, और दासता स्वामी का ही एक अंग है। दास क्या है, स्वामी का ही एक अंग है। जैसे हाथ पैर आदि अंग है ना, उसी तरह वो दास जो है वो जिसकी सेवा कर रहा है उसी का एक अंग है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के कारण बताओ। तो क्रांति के कारण क्या है, अपमान, अन्याय, असमानता, भ्रष्टाचार और निरंकुशता। ये 5 जो चीज़ें हैं वो क्रांति का कारण हैं। यानी कि रेवोल्यूशन, क्रांति जो हो सकती है, किसी का अपमान करोगे तब हो जाएगी, किसी के साथ अन्याय करोगे तो हो जाएगी, किसी के साथ इनइक्वालिटी करोगे तो हो जाएगी, अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो हो जाएगी, निरंकुशता की है तो हो जाएगी। कैवल्य, अब देखो जैन धर्म से रिलेटेड आ गया कैवल्य। तो जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। किसकी प्राप्ति को, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। व्यक्ति जब जीवन और जगत को समझ लेता है तो उसे हम क्या हो जाता है, तो उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, एनलाइटमेंट हो जाता है, उसी को हम कैवल्य कहते हैं। अब आता है कि पुद्गल क्या है। तो जैन धर्म से संबंधित एक शब्द आता है पुद्गल, है ना। पुद्गल क्या है कि जैन धर्म में वास्तविक भौतिक द्रव्यों को पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल का आस्त्रव यानी कि उनसे दूर जाना, यानी कि उनको अपने से डिस्टेंस बनाना, उनसे आस्त्रव नष्ट करके ही बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। बंधन से छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं, तो पुद्गल का आस्त्रव नष्ट करके, है ना। तो ये है पुद्गल। अगर 3 मार्कर में आ जाता है तो आप आराम से डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथों के नाम लिखिए। तो बौद्ध ग्रंथों के नाम, जातक तो सबको पता ही है, जातक, विनय पिटक सबको पता है, एक हो गया अगुंतर निकाय, एक हो गया महावंश, एक हो गया धम्मपद। तो ये हो गए हमारे बौद्ध धर्म के 5 ग्रंथों के नाम। अगर 5 मार्कर में भी आ जाता है तो भी आप आराम से लिख के आ सकते हैं। थोड़ी सी बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध ग्रंथों के बारे में डेफिनेशन लिख दो और इनके बारे में ये 5 ग्रंथों के नाम लिख दो, हो गया 5 मार्कर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातक ग्रंथ क्या है। तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। भाषा कौन सी है, भाषा है पाली। बौद्ध की पूर्ववर्ती जन्म की कथाओं को संकलित किया गया है किसमें, जातक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नानक के अनुसार 5 शत्रु कौन है। तो काम, क्रोध, लाभ और मोह और अहंकार। यहाँ पर नानक मतलब गुरु नानक देव जी की बात हो रही है, गुरु नानक देव जी की बात हो रही है। अच्छा, गुरु नानक किसके मतलब स्मरण किया करते थे, किसकी मतलब जो भक्ति किया करते थे, तो वो किया करते थे कबीरदास जी की। 1 सेकेंड, गुरु नानक किसकी भक्ति किया करते थे, कबीरदास जी की भक्ति किया करते थे।
ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं आपको, गुरु नानक देव जी ने अनुसार 5 शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और हम आगे बात करेंगे गुरु नानक जी के दार्शनिक विचारों के बारे में बात करेंगे, उन्होंने जो अच्छे गुण बताए उनके बारे में बात करेंगे, उनकी थोड़ी सी स्टार्टिंग के बारे में बात करेंगे, अगर उनके जीवन परिचय में लिखना आया था। आगे मैंने सारे क्वेश्चन इसमें बनाए हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तत्व मीमांसा क्या है? तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, इसमें मूल तत्व की खोज की जाती है। किसकी? मूल तत्व की खोज की जाती है। संपूर्ण जीव जगत को 2 तत्वों से बांटा गया है, 2 तत्वों में बांटा गया है, एक है जड़ और एक है चेतन। ये है तत्व मीमांसा, ठीक है। तब मतलब तत्व मीमांसा मतलब तत्व की बात करती है ना, किसी मतलब एक तत्व, जैसे कि किसी भी कण की या किसी भी तत्व की बात करती है। आगे एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अपने को तत्व मीमांसा के बारे में यहाँ भी समझ में आ रहा है कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, ये मूल तत्व की खोज की जाती है। संपूर्ण जीव जगत को इसमें 2 तत्वों को माना है, एक जड़ और एक चेतन। ये हो गया अपना 3 मार्कर यहाँ पे तत्व मीमांसा का कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कवि के अनुसार गुरु महिमा का वर्णन करो। तो देखो, गुरु महिमा का वर्णन कबीर से अच्छा तो किसी ने किया ही नहीं है। इन्हीं ने तो बोला है कि गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, वो चीज़ इन्हीं ने बोली है। गुरु को मतलब इन्होंने यहाँ तक बोला है, यार मैं क्या बोलूँ, कि इन्होंने ये बोला है कि यार अगर आपको गुरु से शिक्षा मिल रही है ना, और आपका अपना मतलब सर काट के उनके चरणों में रखना पड़े, और इस मतलब वो ये बोले कि मैं तुम्हें तब शिक्षा दूंगा जब तुम अपना सर काट के अपना सर कलम करके मेरे चरणों में रख दोगे, तो तब भी एग्री हो जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। गुरु की महिमा ये है ना, मतलब वो चीज़ है ना कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाएँ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु थे तभी तो गोविंद के बारे में पता चला ना। भगवान भी कुछ नहीं है अगर हमारे पास गुरु नहीं है, क्योंकि भगवान के बारे में कौन बताएगा हमें? हमारे गुरु हैं, हमें उनके बारे में बताएंगे। तो सेम चीज़ ये है कि कबीर ना गुरु की महिमा का बहुत अच्छे लेवल पर इन्होंने वर्णन किया है। कबीर जी कहते हैं कि हरि रूठे गुरु रूठ ठौर है। देखो ये आ गया कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यानी कि अगर भगवान रूठ गए तो एक बार को हम गुरु के पास जा सकते हैं, उनकी शरण में जा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु ही रूठ गए तो हम फिर भगवान के पास कैसे जाएंगे? क्योंकि भगवान से पैचअप कराने वाला या फिर भगवान से मिलवाने वाला, उनके बारे में बताने वाला, कैसे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ये चीज़ बताने वाला तो गुरु ही है ना। तो कबीर दोहे में गुरु महिमा का वर्णन किया गया है। कहा है कि गुरु विष्णु हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं, गुरु महेश्वर हैं क्यों? क्योंकि वो हमारे दोषों के संहारक हैं, गुरु के समान कोई दाता नहीं है, शीश भेंट कर कर भी ज्ञान प्राप्त करो गुरु से। तो ये है हमारा, हम इसे 5 मार्कर में भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई अद्वैत वेदांत की व्याख्या कीजिए। अद्वैत वेदांत की व्याख्या कीजिए। अब अद्वैत वेदांत क्या है? तो अद्वैत वेदांत की डेफिनेशन किसने दी थी? अद्वैत वेदांत की डेफिनेशन दी थी शंकराचार्य ने। किसने दी थी? कौन है इसके संस्थापक? संस्थापक है शंकर। अच्छा, शंकराचार्य से कुछ याद आ रहा है? आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में भाई इन्होंने 4 मठों की भी स्थापना की थी, है ना। भारत के 4 कोने पर 4 मठों की स्थापना की थी। इनके अनुसार संसार में ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। अद्वैत वेदांत, अगर किसी ने अद्वैत वेदांत के बारे में थोड़ी सी बात पढ़ी होगी तो वे पूरे संसार में केवल ईश्वर यानी कि ब्रह्म को सत्य मानते हैं, और जगत जो है वो मिथ्या है। जीव और ब्रह्म कभी भी अलग नहीं हो सकते, बस ज्ञान की दिक्कत है। एक्चुअली में इंसान को पता नहीं है कि सत्य क्या है ना, और उसको सच के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए वो सब मिथ्या वाली चीज़ों को उनको सच मान के बैठा है जगत को। अनिकांतवाद क्या है? तो देखो, जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है। इसके अनुसार सृष्टि का निर्माण अनेक तत्वों से हुआ है। देखो यार, क्वेश्चन में ही आप चीज़ें ऐसे आंसर ऐसा बनाओ कि क्वेश्चन से कम हमको स्टार्टिंग तो याद आ जाए आंसर की, क्योंकि वहाँ क्या होता है ना यार, वही वो चीज़ होती है ना, एग्जाम वगैरह देते हैं हम लोग, यार फर्स्ट अक्षर पता चल जाता तो पूरा आंसर लिख देता। सेम चीज़ होती है कि फर्स्ट अक्षर ही नहीं पता चल रहा, तो फर्स्ट अक्षर पता चल जाए ऐसा आंसर बताओ कि क्वेश्चन में से यहाँ फर्स्ट अक्षर पता चल जाए, और तो कुछ होता नहीं है पेपर में, है ना। क्वेश्चन ही तो लिखा है आपके सामने। तो स्मृति इसके अनुसार सृष्टि का निर्माण अनेकांतवाद, अनेकांत मतलब अनेक तत्वों, अनेक तत्वों, तो अनेक तत्वों से हुआ है। प्रत्येक तत्व के अनेक गुण होते हैं। किससे हुआ? अनेक तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रत्येक जो तत्व है उसके अनेक गुण होते हैं। यह है अनेकांतवाद। यह विचारधारा की बहुलता के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह कहता है कि सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से देखने पर आप किसी को भी पूर्ण सत्य नहीं मान सकते। देखो, मैं इसकी डेफिनेशन अच्छे से एग्जाम्पल देके बताता हूँ। एक उदाहरण, एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, आपने सबने सुना होगा, वो हाथी और अंधों वाला। तो कई सारे अंधे लोग थे और उनको एक हाथी के पास छोड़ दिया गया। तो उनसे पूछा गया कि बताओ आप आपने जिसे टच किया है वो क्या है? तो जिसने हाथी की पूंछ को पकड़ा उसने बोले कि ये तो कोई सर्प है ना। जिसने हाथी के पैर को पकड़ा वो बोला ये तो बहुत बड़ा कोई खम्मा है। जिसने पेट को पकड़ा उसने कुछ और बोला। जिसने सूंड को पकड़ा उसने कुछ और बोला। तो एक्चुअल में सच तो कुछ भी नहीं था, सबने अलग अलग बोला, लेकिन उनके अनुसार तो वो सही था ना, क्योंकि वो जिसे फील कर रहे हैं वही तो बोल रहे हैं। तो उनके अनुसार सब सत्य है, लेकिन सच में
सत्य क्या है? सच में सत्य तो ये है कि वो हाथी है ना। तो ये बोला गया है कि एक ही दृष्टिकोण से देखने पर आप किसी को भी पूर्ण सत्य नहीं मान सकते, चीज़ को हमें अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए, है ना। तो ये है अनेकांतवाद। अब अनेकांतवाद और स्यादवाद को समझाइए। तो जैन धर्म से ही सिद्धांत रिलेटेड है। अनेकांतवाद, स्यादवाद, नयवाद, ये तीनों सिद्धांत जो है जैन धर्म से रिलेटेड हैं। नयवाद जो है बहुत प्राचीन हो गया है, बहुत ज़्यादा पुराना सिद्धांत है, शुरुआत में जब आया था, तो ये अब प्रासंगिक नहीं है। अब मतलब इसको कहीं पूछा नहीं जाता है, ना ही कभी बोलता है। तो अगर मैंने सिर्फ इसलिए ऐड कर दिया है कि अगर कहीं गलती से नयवाद वहाँ लिखा आ गया 3 मार्कर में, तो आप ये तो लिख ही सकते हो कि आगम युग का सिद्धांत है, अब प्रासंगिक नहीं है, जैन धर्म से रिलेटेड सिद्धांत है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अनेकांतवाद और स्यादवाद के बारे में। अब अनेकांतवाद मैंने आपको पूर्वानुसार, इसका मतलब यही है कि जो पहले डेफिनेशन लिख दी है ऊपर, जो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, वही आपको लिखनी है अनेकांतवाद में। अनेकांतवाद के 7 स्वरूप का आधार ज्ञान है। अब देखो, अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अनेकांतवाद के 7 स्वरूपों के बारे में विस्तृत वर्णन करें या फिर अनेकांतवाद के 7 स्वरूपों को बताएं, तो अनेकांतवाद के 7 स्वरूप का आधार जो है, वो प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ मैं ये कि अनेकांतवाद के 7 स्वरूपों का जो आधार है वो ज्ञान है। और उसमें बोला गया है कि ज्ञान है, ज्ञान नहीं है। ये ध्यान रखना, 7 स्वरूप हैं इसके अनेकांतवाद के, जिसमें बोला गया है ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान है और नहीं भी है, कहा भी नहीं जा सकता है लेकिन कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा भी जा सकता है, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। तो ये जो है वो अनेकांतवाद के 7 स्वरूप हैं। जिसने अनेकांतवाद को पढ़ा होगा, जिसने जैन धर्म की विचारधारा पढ़ी होगी, उसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया। क्योंकि देखो यार, मैं अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ना एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं कि हमें मेंस में अपना क्वेश्चन कैसे लिखना है, कैसे बनाना है। हम यहाँ पर इस अनेकांतवाद के बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर सकते, है ना। स्यादवाद क्या है? तो स्यादवाद महावीर स्वामी द्वारा दिया गया ग्रंथ, मतलब एक सेकंड रुकिए, महावीर स्वामी द्वारा दिया गया सिद्धांत है। शयाद, अब देखो, शाद, शाद, शायद, शाद, ऐसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, सेम वही डेफिनेशन है। जैसी मैं कहता था ना कि क्वेश्चन में आंसर की कुछ रिलेटेड चीज़ें ढूंढो जिससे वो फर्स्ट अक्षर याद नहीं आ रहा यार, वो वाली दिक्कत हट जाएगी। तो स्यादवाद क्या है? महावीर स्वामी द्वारा दिया गया ग्रंथ है। स्याद से इसका अर्थ होता है संभवता, अर्थ होता है हमारे ज्ञान, हमारा ज्ञान, ये हमारा ऐसा होगा ना, हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष होता है। हमें अपने ज्ञान को असीमित नहीं समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए हमें सर्व कुछ पता है, हमें सर्वत्र जानकारी है, ऐसा नहीं है। हमारा ज्ञान सीमित है और चाहे कितनी भी नॉलेज आ जाए। सोचो महावीर स्वामी ये कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान सीमित है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें असीमित ज्ञान हो गया, तो अपने पास तो क्या ही ज्ञान होगा, है ना। ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। तो ज्ञान की बात हो रही है तो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। हमें अपने सभी निर्णयों के मतों में सबसे पहले शायद, देखो शायद आ रहा है, स्याद से शायद, तो शायद शब्द जुड़ना चाहिए, शायद ही, या मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, शायद वो चीज़ सही है, शायद वो वहाँ गया होगा, शायद मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, शायद मैं इंदौर जाऊँगा, शायद मैं दिल्ली जाऊँगा, शायद मैं मुंबई जाऊँगा। क्योंकि कंफर्म नहीं है कि तुमने बोल दिया कि यार मैं मुंबई जाऊँगा, तो ये तो कंफर्म हो गया ना, जाओगे। लेकिन अगर कोई बहुत अर्जेंट काम आ गया, कुछ चीज़ आ गई, तो हमेशा हमें हर चीज़ के आगे शायद लगाना चाहिए, क्योंकि सत्य कुछ भी नहीं है ना। 100% ट्रू या फिर बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन अपन नहीं है, ना ही हमें पता है, तो वो चीज़ है। वर्तमान समय में स्यादवाद का महत्व बताइए। देखो वर्तमान समय में स्यादवाद, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार मेंस में और मैंने ऐड भी किया है। अच्छा कि अनेकांतवाद भी बहुत बार पूछा गया है, स्यादवाद भी बहुत बार पूछा गया है, कबीर की रचनाओं के बारे में बहुत बार पूछा गया है, नानक देव जी के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो ये वही है, आप जब अपना सिलेबस देखोगे ना यूनिट 1 पेपर 4 की, तो देखोगे तो ये सबके नाम लिखे हुए हैं और वो उनके बारे में ही हम सबके बारे में बात कर रहे हैं ना। वर्तमान समय में स्यादवाद का महत्व बताओ। तो वर्तमान समय में स्यादवाद एक बेहद जरूरी विचार है। वर्तमान में कई झगड़े सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, आतंकवाद, जातिवाद आदि होते हैं। अब देखो यार, सांप्रदायिकता में क्या है कि सांप्रदायिकता में एक धर्म के संप्रदाय के लोगों ने समझ लिया कि नहीं, जो हमारे धर्म में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, वही सही है, बाकी सब दुनिया गलत है, आप गलत कर रहे हो, आपकी ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सबके अकॉर्डिंग कुछ गलत है और सबके अकॉर्डिंग कुछ सही है ना। तो वो चीज़ है कि हाँ यार, हम भी सही हैं और आप भी गलत नहीं हो, वो चीज़ है। इन सभी झगड़ों का मूल कारण है अपने दृष्टिकोण को सही मानना। देखो मैंने बोला ना कि अभी अपने दृष्टिकोण को सही मानना, उसे ही अंतिम सत्य मानना और दूसरे के पक्ष को नहीं सुनना, ये अभी वर्तमान के झगड़ों का मुख्य कारण है। स्याद को स्वीकार करते ही हम यह मान लेते हैं कि ना तो हम पूर्ण सत्य हैं और ना ही हमारी विचारधारा पूर्ण सत्य हो सकती है और ना ही दूसरा व्यक्ति पूर्ण गलत हो सकता है। तो ये अब हम मानेंगे ना कि हाँ यार, आपके धर्म में अगर ये चीज़ है
तो हाँ ठीक है, आप भी पूर्ण रूप से गलत नहीं हो, ना मैं पूर्ण रूप से सत्य हूँ। अगर ये हम मानेंगे तो सांप्रदायिकता हिंसा होगी ही नहीं। अगर हम सभी इस विचारधारा को अपनाते हैं तो धार्मिक सहिष्णुता, सांप्रदायिकता सिर्फ किताबी बातें नहीं रह जाएंगी, बल्कि एक्चुअल में भी लाइफ में आ जाएंगी। ये कहना चाह रहा है। हमको 5 मार्कर में लिखना था, हमने अच्छा खासा लिख दिया है आंसर, खूब सारे पॉइंट लिख दिए, 3 4 5 पॉइंट लिख दिए, सफिशियंट है। 5 मार्कर से ज़्यादा में क्वेश्चन नहीं आएगा। चैत्य, अब देखो चैत्य क्या है, तो चैत्य विहार बोलते हैं ना। चैत्य विहार मतलब जैसे कि सांची स्तूप में घूमने गया कोई, तो चैत्य विहार कर रहे हैं। तो चैत्य का मतलब है चिता संबंधी, यानी कि जो समाधि बनाई जाती है ना आफ्टर डेथ, उसको समाधि को ही चैत्य बोलते हैं ना। समाधि को ही पूर्व में चैत्य स्तूप कहा जाता था। मृत्यु के पश्चात है ना, मृत्यु के पश्चात अवशेषों को भूमि में गाड़कर ऊपर समाधि बनाई जाती थी, जिसे चैत्य कहते थे। मैं बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी यार। एक्चुअली में वो ना PDF मतलब जो फ़ोटो लेते समय, इसका मतलब जो क्लिक करते समय, जेरोक्स बनाते समय या फिर स्कैन करते समय ये चीज़ ना थोड़ी सी हाईलाइट नहीं हो पाई है, तो वो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लो इसे। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। समाधि को ही पूर्व में चैत्य या स्तूप कहा जाता था। मृत्यु के पश्चात अवशेषों को भूमि में गाड़कर ऊपर समाधि बनाई जाती थी, जिसे हम चैत्य कहते हैं। नेक्स्ट है कि महायान शाखा के बारे में बताओ। तो महायान का अर्थ जो है वो है मोक्ष का महाचक्र। यह बौद्ध धर्म की नवीन व संशोधित रूप है। अब नवीन व संशोधित क्यों? क्योंकि जो हीनयान था ना, वो बौद्ध धर्म का प्राचीन मतलब पुराना था। क्यों? क्योंकि बौद्ध जो एक्चुअल में महात्मा बुद्ध थे ना, वो हीनयान से रिलेटेड थे। मतलब हीनयान में एक्चुअली उन्होंने चीज़ें बोली हैं, मतलब उनकी जो लैंग्वेज थी वो हीनयान वालों ने एक्सेप्ट की है। इन्होंने अपनी थोड़ी लैंग्वेज ही डिफरेंस कर दी है। इन्होंने बुद्ध की मूर्ति पूजा की बात कर दी है, जबकि बुद्ध तो मूर्ति पूजा के साफ खिलाफ थे, है ना। यह बौद्ध धर्म का नवीन संशोधन सिद्धांत है। यह बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं। क्या करते हैं? महायान वाले क्या करते हैं? बुद्ध धर्म की मूर्ति पूजा करते हैं। इनकी धार्मिक पुस्तक जो है वो धार्मिक भाषा कौन सी है? इनकी धार्मिक भाषा संस्कृत है। जबकि भगवान बुद्ध किस भाषा में अपने प्रवचन देते थे? वो पाली भाषा में देते थे, है ना। तो इनका प्रसार चीन और जापान क्षेत्र में है। और संरक्षक कौन है? इसके संरक्षक है कनिष्क। अच्छा, हीनयान का प्रसार ये साउथ वाले एरिया में, श्रीलंका वाले इस एरिया में ना अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था और हीनयान बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा प्रचार प्रसार किया था। तो वही है, वो हीनयान शाखा है जिसका संरक्षक था अशोक, और संरक्षक कनिष्क किसका है? महायान शाखा का संरक्षक है कनिष्क। नेक्स्ट आता है हीनयान, जी आ गया। यह बुद्ध धर्म का मूल मंत्र था, सबसे प्राचीन था। इसका प्रचार प्रसार स्वयं बुद्ध के द्वारा किया गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए इसने अष्टांगिक मार्ग पर देते हैं, अष्टांगिक मार्ग पर ध्यान देते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। भाषा कौन सी है? मैंने अभी बताया कि उसकी भाषा संस्कृत है। महायान की, इसकी भाषा पाली है। बुद्ध को पवित्र आत्मा मानते हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते। वो मूर्ति पूजा करते हैं, ये ईश्वर को ही नहीं मानते, है ना। और इसके संरक्षक कौन है? अशोक, और अशोक की पुत्री अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था इसके प्रचार प्रसार के लिए, है ना, और अपने पुत्र और अपनी बेटी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वादश निदान क्या है? तो द्वादश निदान जो है वो बौद्ध धर्म का ही, एक बौद्ध दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत है, जिसका एक और नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, समझ रहे? प्रतीत्य समुत्पाद यानी कि किसी चीज़ के खोने से, कारण से कुछ उत्पन्न होना, है ना, होने के कारण से कुछ उत्पन्न होना, वो है प्रतीत्य समुत्पाद। इसे प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत भी कहते हैं। यह बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। इसे कार्य कारण का सिद्धांत कहते हैं। कार्य मतलब अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। तो मैंने बोला ना कि कुछ भी होने के पीछे कुछ कारण होता है। इसके जो द्वादश निदान, द्वादश यानी कि 12 और निदान यानी कि उसको उसके कारण, 12 कारण क्या हैं? तो अविद्या, संस्कार, चेतना, नाम रूप, षडायतन, षडायतन मतलब 6 की 6 हमारी इंद्रियां, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण। ये हो गया 11। एक सेकेंड, ये है 11वां, ये हो गया 12। तो देख लो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये द्वादश निदान का सिद्धांत है, जो कि बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। ये आपका 3 मार्कर या 5 मार्कर के हिसाब से भी बहुत कंटेंट है, सफिशिएंट है, ये लिखा हुआ। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म के लक्षण क्या हैं? तो ये 3 मार्कर और 5 मार्कर, ये देखो ये लिखा है मैंने, 3 मार्कर और 5 मार्कर के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो इस आंसर को। शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक, धर्म प्रवर्तक थे। भगवद गीता, उपनिषदों, वेदांतों पर शंकराचार्य के द्वारा टीका लिखा गया है। 4 पवित्र मठों की इन्होंने स्थापना की थी, ज्योति मठ, श्रृंगेरी मठ, द्वारकापुरी में जो गुजरात में द्वारका है वहाँ पर शारदा पीठ है, और पुरी जगन्नाथपुरी यानी कि उड़ीसा में है गोवर्धन पीठ। तो उनके अनुसार ब्रह्म लक्षण क्या है? तो शंकराचार्य का जो दर्शन है
कौन सा है? अद्वैत वेदांत की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य की ने स्थापना की थी। शंकराचार्य के अनुसार वो लक्षण की जो बात है वो ये है कि देखो ये हो गया आपका 2 लक्षण की बात है। अगर 3 मार्कर में आ गया और सिर्फ पूछ रहा है कि ब्रह्म के लक्षण बताओ शंकराचार्य के, तो फटाक से अपने को ये लिखना है। शंकराचार्य के अनुसार जीवन की मुक्ति ब्रह्म में लीन होने में ही है। ब्रह्म के 2 लक्षण है, वो है स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। ये हो गया हमारा 3 मार्कर का कंटेंट। और जो ऊपर हमने लिखा हुआ है थोड़ा सा शंकराचार्य के बारे में डेफिनेशन दे दी है और फिर हमने लक्षण बताए, तो ये हो गया हमारा 5 मार्कर का कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारवाक दर्शन को समझाइए। तो चारवाक दर्शन के संस्थापक बृहस्पति हैं। देखो यार एक्चुअली में क्या था, बहुत से लोगों के बारे में मतभेद है और बड़े बड़े दार्शनिक और बड़े बड़े जो राइटर्स हैं उनमें भी ये मतभेद है कि एक्चुअल में वनस्पति है या नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर ऑथेंटिक बुकों में मिलता है वो वनस्पति का नाम मिलता है। चारवाक दर्शन के संस्थापक वनस्पति हैं। इसे लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है ना, लोकायत सामान्य लोगों के लोकायत मतलब सामान्य लोगों के विचार। मोक्ष आत्मा परमात्मा महत्व ने, मतलब ये ईश्वर को नहीं मानते चारवाक, परमेश्वर है ही नहीं है इनकी नज़र में, ऐसा बोलते हैं चारवाक दर्शन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारवाक की ज्ञान मीमांसा को समझाइए। तो चारवाक की जो ज्ञान मीमांसा है वो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, मतलब जो आपके सामने है ना वही एक्चुअल में सच है, वही सब कुछ है। और ज्ञान का माध्यम है प्रत्यक्ष, जो सामने है वही प्रत्यक्ष ही प्रमाण है और वो ज्ञान का माध्यम है। अनुमान निश्चित नहीं है, किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना कि भाई इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आगे चल के, वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, अतः इसलिए ज्ञान का साधन नहीं हो सकता। चारवाक का तत्व मीमांस बोलता है कि जगत 4 तत्वों से मिलकर, तत्व मीमांस यानी कि तत्व से मिलकर बना है, कोई चीज़ 4 तत्वों से मिलकर बना है, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। देखो ऊपर बोला था ना कि ईश्वर को ही नहीं मानते, तो आकाश की इन्होंने कल्पना ही नहीं की बिल्कुल अपनी किसी भी बात में। चारवाक ने ईश्वर के अस्तित्व को पूर्णतः नकारा है, आकाश को तत्व मानने से ही इनकार कर दिया है। चारवाक का जो नैतिक दर्शन है वो क्या है भाई? तो चारवाक नैतिक दर्शन के बारे में बोलते हैं कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है वो है अधिकतम सुख पाना। अगर इसका आपने सुना होगा ना बहुत लोगों ने कि भाई चारवाक बोलते हैं कि मतलब घी पियो, मतलब घी पियो, अच्छे अच्छे पकवान खाओ, चाहे वो लोगों से उधार लेके ही क्यों ना खाना पड़े, लेकिन शरीर को कष्ट मत दो, सुख दो, है ना। इसे हम सुखवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, चारवाक के सिद्धांत। जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अधिकतम सुख पाना, सुख ही एकमात्र साध्य है, सुखवाद सिद्धांत भी इसे कहते हैं। सुख प्राप्त करना ही नैतिक कर्म है, सुख प्रदान करने वाले कार्य अनैतिक हैं। जो बॉडी को जो सुख नहीं देते ना, जो कार्य सुख प्रदान नहीं करते यानी दुख प्रदान करते हैं, वो कार्यों को इन्होंने अनैतिक बता दिया है, और जो कार्य सुख प्रदान करते हैं उनको इन्होंने नैतिक बता दिया है। अतः चारवाक अनिश्वरवादी और नास्तिक नास्तिक विद्वान थे। तो ये क्वेश्चन जो है अपना 5 मार्कर के अकॉर्डिंग भी अच्छा है, कमी नहीं है। अब देखो गुरु नानक के बारे में आ गया। तो गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक, मार्गदर्शक, समाज सुधारक, ईश्वर स्वरूप नानक का जन्म तलवंडी एक खत्री परिवार में हुआ था। ये गुरु नानक के बारे में एक हमने चीज़ समझ ली कि गुरु नानक कौन थे। तो सिख धर्म के प्रवर्तक थे, समाज सुधारक थे। ईश्वर स्वरूप नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी एक खत्री परिवार में हुआ। नानक के धार्मिक विचार हिंदू और इस्लामी दोनों पर आधारित थे। इनके समन्वय के सिद्धांत पे मतलब जोर देते थे। क्यों? क्योंकि ये कबीर से मतलब रिलेटेड थे ना, कबीर की मतलब उससे मतलब कबीर के प्रभाव से प्रभावित थे। तो कबीर में ने भी सिद्धांत दिया समन्वयवादी का सिद्धांत, तो नानक का भी वही था कि हिंदू और मुस्लिम कोई अलग नहीं है। जैसे वो राम रहीम, कबीरदास जी ने तो बोला था राम रहीम का सिद्धांत, राम और रहीम एक है, हिंदू मुस्लिम एक है। सेम यही वही बोलते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों पर आधारित है इनके विचार, ये सब में एकता ही मानते हैं, कोई अलग नहीं है। नानक जी के उपदेश थे कि निर्गुण भक्ति का प्रचार किया नानक ने, मतलब मूर्ति पूजा की ये भी विरोध थे। नानक कबीर के भक्त थे। देखो ये आ गया, नानक कौन थे? नानक कबीरदास जी के भक्त थे। ईश्वर एक है, नानक के उपदेश हैं कि ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। ईश्वर सर्वत्र मौजूद है, मनुष्य के अंदर भी ईश्वर मौजूद है और बाहर भी ईश्वर मौजूद है। तो ईश्वर क्या है? सर्वत्र है, पूरे संसार में ईश्वर मौजूद है हर जगह। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए, है ना। क्या मांगनी चाहिए? तो ये गुरु नानक जी ने बोला था कि ईश्वर से जब भी कुछ मांगने जाओ, अपने सामने जब भी हाथ जोड़ो तो अपने लिए क्षमा मांगो कि हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझसे कोई गलती हुई हो तो, है ना। नहीं भी हुई हो तो भी क्षमा करना, हो सकता है मुझे नहीं पता हो लेकिन हो गई हो। तो सभी स्त्री पुरुष बराबर हैं, प्रभु के नाम की सेवा करो। भोजन सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, ऐसा नानक ने बोला है। ईश्वर की भक्ति करने वाले कभी भयभीत नहीं होते। बाहरी आडंबरों को निकारा है इन्होंने, जो कर्मकांड, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों को
यज्ञ, हवन, पूजा, इन सब चीज़ों को नानक ने नकारा है। नाम जप को उपासना का सरल, यानी कि ईश्वर का जो नाम है, यानी भगवत नाम जो है जपेगा, वही सबसे सरल मार्ग है उपासना का, यानी कि ईश्वर का याद करने का, ईश्वर की उपासना करने का सबसे सरल मार्ग क्या है? उनका नाम जपना। तो ऐसा ये विचार थे हमारे गुरु नानक देव जी के। तो बहुत सारा कंटेंट है यार, कम नहीं है, मतलब 5 मार्कर में ईजिली कहीं से कहीं कोई कमी नहीं की नानक के बारे में लिखने में। अगर नानक के अपने को उपदेश लिखने या नानक के बारे में लिखना है, 5 मार्कर के हिसाब से बहुत कंटेंट है हमारे पास। नेक्स्ट आपकी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर के बारे में। तो देखो आप देख रहे होगे वहाँ पे नानक, कबीर, नानक के बाद में कबीर का नाम आया है, जो सिलेबस की बोल रहा हूँ मैं, सिलेबस में नानक के बाद कबीर का नाम है। तो उस तरह से ना पूरी हमने चीज़ों को कवर किया है, नानक के उपदेश कवर किए हैं, नानक के बारे में कवर किया है, नानक की जो रचना है आदि ग्रंथ में वो उसके बारे में जो बीजक से ली गई हैं, कबीर के उससे ली गई हैं, बहुत सारी हिंदू मुस्लिम एकता से ली गई हैं, कई सारी जगह से ली गई, तो वो सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। और एक एक करके इनके धार्मिक विचार, सामाजिक विचार, इनके उपदेश किसने दिए, क्या दिए, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से 5 मार्कर मैंने कवर किया है। तो मुश्किल है यार कोई क्वेश्चन रहेगा, और टेस्ट सीरीज़ लगा के देखना आप। तो बस मैं ये बोलूँगा कि प्रश्न सारे बनेंगे, क्वेश्चन सारे बनेंगे, यूनिट 4 पेपर 4 यूनिट 1 के आप देख लें। कबीर, तो कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। कबीर की रचनाओं को आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। आदि ग्रंथ कौन सा? सिख धर्म का जो ग्रंथ है, गुरु नानक देव जी ने लिखा है, आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को मस्त मौला कहा है। ये जो फैक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये देखो, ये हर कोई नहीं लिखेगा, है ना, और यही फैक्ट वो है जो अपने को 1.5 से 2.5 नंबर दिलवाएगा। समझ रहे हो? ये तो सभी लिखेंगे ना यार, ये कौन नहीं लिखेगा? सबको पता है, बहुत सारे लोग लिखेंगे, लेकिन अपन क्या हट के लिख सकते हैं जो अपने को आधा नंबर भी एक्स्ट्रा दिलवाए, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये हम अलग से लिख सकते हैं। 3 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो हम ये आराम से लिख सकते हैं अपना ये वाला पोर्शन। इस वाली लाइन को याद रखो, अच्छे से लिख के आओ वहाँ पे। तो ये हमारा 3 मार्कर कबीर के बारे में हो गया। अब कबीर की रचनाएं आ गई अगर 3 मार्कर में, तो है बीजक, रमेनी, सबद, साखी और बसंत। 5 रचनाएं लिखनी है, 3 मार्कर में आएगी, तो आप 3 रचनाएं भी लिखेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा रचनाएं लिख दो और थोड़ी सी एक चीज डेफिनेशन लिख दो, 3 मार्कर अपना अच्छे से हो गया। कबीरदास जी के धार्मिक विचार, अब देखो धार्मिक विचार आ गए, फिर सामाजिक विचार आएंगे कबीर के। तो धार्मिक विचार क्या है कबीरदास जी के? सेम चीज़ है कि जब नानक इनके भक्त थे, तो जो नानक हिंदू मुस्लिम एकता को बल दे रहे हैं, तो किसने सीखा नानक से? नानक ने। तो नानक जी ने कबीरदास जी से ये चीज़ मतलब प्रभावित हुए इस चीज़ से। तो सेम चीज़ ये भी करेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन इन्होंने किया होगा, तभी तो नानक जी ने किया ना, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन किया। धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया, सेम नानक जी ने किया। मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने भी किया, ये भी मतलब इन्होंने भी किया, इसलिए उन्होंने किया। ईश्वर मनुष्य की आत्मा पे व्याप्त है, सभी स्त्री पुरुष समान है और समानता पर बल दिया। सेम नानक जो है वो कबीरदास जी से ही प्रभावित थे। तो नानक के जो विचार हैं कबीरदास जी के उससे ही लिए गए हैं। तो कबीरदास जी के जो विचार होंगे वही नानक के विचार होंगे। समझ रहे हैं आप? तो हम ये दोनों चीज़ों को, नानक के विचार आ जाएं या फिर कबीरदास जी के धार्मिक विचार आए, सेम लिख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बना के। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। अब कबीरदास जी के सामाजिक विचार आ गए। तो कबीरदास जी के सामाजिक विचार है कि भाई हिंदू एकता पे बल दिया, इस समाज का ही पार्ट है ना, हिंदू मुस्लिम धार्मिक पार्ट भी है और हिंदू मुस्लिम सामाजिक पार्ट भी है, तो वहाँ भी लिख सकते हैं हम। उन्होंने राम रहीम एकता स्थापित करते हुए कहा कि ईश्वर एक है, सेम नानक जी ने कहा। वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, मानव समानता पर बल दिया और कहा कि कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। तो ये हैं कबीरदास जी के सामाजिक विचार। 5 पॉइंट हो गए, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मार्कर के हिसाब से काम हो गया आपका। अगर 3 अब कोई सोचेगा कि भाई 3 मार्कर है ये तो 5 मार्कर, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप 3 पॉइंट लिखे आना इसके जो भी आपको अच्छे लग रहे हो या फिर जो उस समय याद आ जाए, 3 मार्कर हो गया आपका। नेक्स्ट हो गया कबीर के अनुसार जगत क्या है? तो कबीर के अनुसार जगत परमेश्वर की एक सत्ता है, जगत सत्य और शाश्वत है। कबीर संसार और जीवन को असत्य और क्षणभंगुर मानते हैं। अब आते हैं तुलसीदास के बारे में। तो तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत और कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, जिनके साथ ये गौरवकारी ग्रंथ है और हम लोगों के लिए मतलब उत्तर भारत वाली एरिया में रामचरितमानस बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ा जाता है, बहुत भाव से पढ़ा जाता है। निर्गुण सगुण दोनों में समन्वय स्थापित किया इन्होंने। अद्वैतवाद के समर्थक थे कौन? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल। ये जो रचनाएं हैं वो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं।
नेक्स्ट है आपका कि कुल तुलसीदास के दार्शनिक विचार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, मतलब पूछे बहुत सारे जाते हैं, लेकिन तुलसीदास के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा तो दार्शनिक विचार के बारे में, उनके बारे में पूछा जाएगा, और हो सकता है 5 मार्कर में ही आ जाए। तो तुलसीदास जी के काव्य व आधार भक्ति है। जो तुलसीदास जी ने जो काव्यों की रचना की है ना, उसका रामचरित मानस, तो रामचरित में राम की भक्ति आ रही है, तो उसका आधार क्या है? तुलसीदास जी की रचनाओं का आधार है भक्ति। तुलसीदास के अनुसार संसार असत्य है, प्रभु भक्ति ही सत्य है। तुलसीदास के दार्शनिक विचार समन्वयवादी थे, अभी अपन ने याद किए, समन्वयवादी थे। दार्शनिक अध्ययन के लिए इन्होंने 3 क्षेत्र, ब्रह्म, माया और जगत। क्या है ये? माया, ये एक सेकंड, ये माँ है, ठीक है, ये लो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ब्रह्म, माया और जगत। इन्होंने मतलब दार्शनिक अध्ययन के लिए इन्होंने ब्रह्म को, माया को और जगत को 3 क्षेत्र बताए हैं। अद्वैत के समर्थक थे, मैंने बता ही दिया आपको इससे पहले तुलसीदास के बारे में कि अद्वैतवाद के समर्थक थे, लेकिन वे विशिष्टवादी ही थे। गोस्वामी जी का दर्शन स्वतंत्र है और उनका जो आधार है वो है भक्ति। तो ये 5 मार्कर के लिए। यार देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब आप ये सोचोगे कि यार सर आपने भी इसमें भी यही बता दिया, अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये अलग क्वेश्चन, फिर उसमें भी आपने ये बता दिया। तो भाई आपसे वो ये थोड़ी पूछेगा कि ऊपर पहले तुलसीदास के बारे में बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि फिर तुलसीदास के आप विचार बताओ। ऐसा थोड़ी ना आएगा, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। अब आपको जो तुलसीदास के बारे में अच्छा या बढ़िया चीज़ याद आ जाए दार्शनिक विचार में उनके, वो लिख दो, वो कहीं से भी आ जाए, तो उसे थोड़ी ना पता है कि आप उससे पहले सेम चीज़ें करके बैठे। अपने को तो वहाँ आंसर सॉलिड बनाना है ना। और एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो नहीं तुलसीदास का जीवन परिचय लिखो, फिर पूछा है तुलसीदास की रचना लिखो, फिर पूछा है तुलसीदास के विचार लिखो, ऐसा तो होगा नहीं। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया क्या कंप्लीट? ठीक है, 19 स्लाइड, अच्छा ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हमारे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन 3 मार्कर 5 मार्कर दोनों ही तरह से मैंने कंप्लीट करवाए हैं। यूनिट 1 पेपर 4 के ये मैक्स टू मैक्स मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। एक वीडियो और बनाऊंगा इसकी जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो लगभग 100-125 क्वेश्चन यूनिट 4 पेपर 4 की यूनिट 1 से हम बना लेंगे, जिसमें हमारे सारे विचारक, सारे दार्शनिक कंप्लीट हो रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, दोस्तों को पहुंचाएं। यार मेंस के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें अपनी हो रही हैं ये। थैंक यू।